गणानाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं परमं ज्योतिक्रमं मण्डलं वीरान्ध्वष्टचतुष्कषष्टिलोकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानुदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुणगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध का ये 15वां अध्याय है। इसके पहले भगवान भक्ति योग में बतला रहे थे और फिर ये बताया था कि ध्यान करने की विधि बतलाया कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि एकांत में बैठ करके पद्मासन लगा करके अपने मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचे। ये बहुत मोटी बात है, लेकिन इसका तत्व क्या है? पानी पीने की इच्छा हो रही है तो उधर से खींच लो। कानों से कुछ सुनने का मन हो रहा है तो उधर से मन को खींचो। खाने का कुछ मन हो रहा है तो उधर से भी उसको खींचो। और बुद्धि जो है तुम्हारी वो सारथी है, मित्र है, उसकी सहायता से यानी बुद्धि से मन को तो खींचोगे लेकिन बुद्धि के द्वारा भगवान में उसको लगा दो। अब भगवान में मूर्ति मिल जाए सामने तो मूर्ति में लगा दो। हमारे स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान कह रहे हैं उसमें मन को लगाओ। बुद्धि ही सारथी, चाहे हमारे किसी एक अंग में लगाओ, सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच करके एक स्थान में करो। मन का काम तो ये हुआ, अब चित्त को स्थिर करो। फिर और अंगों का चिंतन न करके मंद मंद मुस्कान की मुद्रा में मुख का ध्यान करो। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तो वहाँ से हटाकर फिर आकाश में स्थित करो। फिर आकाश में ले जाओ जहाँ शून्य है। फिर आकाश का चिंतन भी त्याग करके स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है उसमें आरूढ़ हो जाओ। भगवान कह रहे हैं हमारे स्वरूप में उसको लगा दो
और किसी का भी वस्तु का चिंतन न करो। इस प्रकार रोज अभ्यास करते 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 जब आपका मन इस जगह तक आ जाए तो बहुत बड़ी विजय आपने प्राप्त कर। वो साधक अपने ही शरीर में हमको और समस्त संसार में हमको अनुभव करने लगता है। तीव्र ध्यान योग के द्वारा अपने चित्त का संयम जो करता है और वस्तु की जो अनेकता है तत्संबंधी ज्ञान, उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम निवृत्त होता है ऐसा ध्यान करने से। आज उन सिद्धियों के अलग अलग नाम बताते हुए उनके लक्षणों को भी बता रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समासते। श्री भगवानुवाचो जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेतो उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। प्यारे उद्धव, जब साधक इंद्रियों के एक एक विषय से हटा करके अपने मन को हमारे में लगाता है बुद्धि की सहायता से, और फिर उसमें उसका चित्त जो अहर्निश चिंतन कर रहा है वो चित्त हमारे में स्थापित कर देता है। एक अंग में किसी में लगाया और भी धीरे धीरे शरीर भर में, फिर हमारे मुख में, इस तरह ध्यान करते हुए जब हमारा ही देखने लग जाता है रूप, तो संसार में भी फिर और दूसरे को आँखों से न देखे, यही देखे भगवान ही चारों तरफ खड़े हैं। ये देख करके जब हो जाता है तो जब साधक इंद्रिय, प्राण, मन, इन तीन को अपने बस में करे, पहले इंद्रियों को बस में करो। हाँ, जितनी प्यास लगे, जितनी भूख लगे, जितनी नींद लगे, क्योंकि नींद वाले लोग निद्रा का वो कर रहे हैं वर्णन, तो उधर न जाने दो। निद्रा तमोगुणी हो गई, भोजन रजोगुणी हो गया, वहाँ सतोगुणी कुछ है ही नहीं। तो सतोगुणी मन को उठा करके भगवान कह रहे हैं हमारे में लगाओ। तो साधक इंद्रिय, प्राण, मन को अपने बस में करके, तो अभी बस में तो हुआ नहीं, तो सतु दीर्घ काल निरंतर दे अभ्यासात दृढ़ी भूमि, ये है योग दर्शन का सूत्र। योग पतंजलि योग दर्शन में बतलाया गया है कि दीर्घ काल तक निरंतर दे, निरंतर एको दिन नागा न होने पावे, अभ्यासात, अभ्यास करने से, सतु दीर्घ काल निरंतर दे अभ्यासात दृढ़ी भूमि ही, भूमि दृढ़ होती है। हम यहाँ से इस जगह बैठे हुए हैं संसारिक कलयुगी वातावरण के भीतर, काम क्रोध लोभ के ही हम भीतर समाये हुए पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ कैसे जा पाएंगे? तो यहाँ से छलांग मारने के लिए, पैर को टिका करके उछलने के लिए दृढ़ी भूमि, आपको दृढ़ भूमि मिलेगी, मजबूत भूमि अब हो गई, अब आप उछल के जा सकते हो। और अभी भूमि हमारी हुई नहीं और हम अष्टांग योग के ऊपर व्याख्यान दे रहे हैं निरर्थक। न हम आगे बढ़ पा रहे, न सुनने वाले बढ़ पा सकते हैं कभी। जितना हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे द्वारा प्रदत्त वो बोध, उससे फिर दूसरा भी कम से कम हमारे पास तक तो बढ़ेगा, जहाँ तक हम पढ़ें। इसके आगे फिर कुछ नहीं, फिर लौट जाना पड़ेगा। तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस प्रकार से वो ज्ञानी बहुत जन्म लेकर के अभ्यास करता 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 धीरे धीरे मुझे पाता है। और वासुदेवा सर्वम इति, और यह सब जगत वासुदेव मन है, स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा फिर और भी दुर्लभ है। इतना तो ज्ञान हो गया, लेकिन सब
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये भाव तो बहुत मुश्किल है। सारी कथा इसमें छूट जाएगी, कोई प्रपंच नहीं रह जाएगा। हमारे सामने न जगत है, न जाति है, न धर्म है, न गुण है, न कर्म है, न प्रांत है, न घर है, न बाप माता पिता है, न कुछ है। कोई चीजें है नहीं, ये सब झूठी थी। अभी तक हमें उन्हीं का अनुभव हो रहा था और उन्हीं में हम अहरनिश रहते थे। तो जब भगवान कह रहे मुझ में चित्त लगाने लगता है, तब हमारी धारणा करने लगता है। बारंबार हमारे ही स्वरूप को अपने मन में धारण करता है। इसी का नाम है धारणा। धारणा ध्यान समाधि। धारणा के आगे ध्यान है, ध्यान के बाद समाधि है। 8 प्रकार का यह योग है। तो जब धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां आने लगती हैं। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आज मार्मिक विषय है। आज का विषय बहुत समझने लायक है। आप थोड़े से संपन्न हो गए, संसार में देखा गया कि खाने पीने ओढ़ने बैठने उठने के अलावा 10-20 हज़ार रुपया और भी ज़्यादा आप पैदा करने लग गए, और एक कुर्सी और एक उसमें तखत में पड़े रहने के बजाय 4 ठो पलंगदान और बढ़िया से अच्छा आस्थान आपके पास में आ गए। तो ये क्या है? ये है सिद्धियां। आपने एक सिद्धि कोई प्राप्त की कि एक कुर्सी आपको मिल गई। अब वो कुर्सी के आगे और पीछे बहुत धन है, बहुत से सेवक हैं और बहुत सी सामग्री है और बहुत सी वस्तुएं। ये क्या है? सिद्धि। तो एक उसकी सिद्धि करके ये फल मिलता है। दूसरे ने और कोई सिद्धि किया और चुनाव होने पर वो जीत करके आ गया, तो उसके पास बहुत सिद्धियां हो गई। और उसके आगे कोई चला तो इतनी सिद्धि आ गई कि करोड़ों रुपया उसने इकट्ठा कर लिया। तो ये सब सिद्धियां आने लगती हैं। ऐसे ही ये तो हुआ व्यवहार में, लेकिन परमार्थ में जब इस तरह आप करोगे तो तुम्हारे सामने क्या सिद्धि आ जाएगी? बैठे हुए हैं, है कुछ भी नहीं। इच्छा हुई पानी पिए, 2 आदमी आ गए, 1 आदमी आ गया, पानी पिएंगे क्या? गिलास में जले लेकर आ गया। कोई भोजन लेकर के आ गया, कोई कुछ लेकर आ गया, कोई बिछौना ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई ये लगा रहा है। ये सब क्या है? कहते हैं ये उसके सत्कर्म करने का फल हुआ। एक साधु का रूप धारण कर लेता है तो भी 2 आदमी उससे भोजन के लिए पूछने लग जाते हैं कि आप प्रसाद कुछ लेंगे? क्यों पूछ रहे हैं? साधु है। भिखारी से पूछने नहीं जाएंगे, लेकिन साधु से जरूर पूछें। तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती। तो उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया। उद्धव वाचे कया धारणया काश्चित् कथन सिद्धिरच्युतो कतिबा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धितो भवान। हे भगवान, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार की कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी? और आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप ही इसका वर्णन करिए। देते तो आप ही। तो भगवान उवाच सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः तासाम् अष्टौ मतप्रधाना दशैव गुणहेतवः अणिमा महिमा भूतेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमेषिता गुणेषु संगो वशिता यत्कामस्तदवस्थति एतामे सिद्धया सौम्ये अष्टावूतपत्तिकां मताः। धारणा के योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धि बतलाई। उनमें 8 सिद्धियां जो हैं प्रधान रूप से हमारे में रहती हैं। और 8 सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधिके दाता कहा जाता है। तो वो 8 जो भगवान में रहती हैं वो कौन है? तो कहते हैं 8 हमारे में रहती हैं प्रधान रूप से, और दूसरों में कम रहती हैं, न्यून रहती हैं। और 10 जो हैं वो सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं।
10 सिद्धियां तो सतोगुणी आपके अंदर विकास होगा, बस वो 10 तो आपके आगे पीछे आ जाएंगी। लेकिन 8 जो हम में रहती हैं उनको सुनो। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुमत करने वाली सिद्धि प्राकाम्य सिद्धि। और माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। और विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना ये वसिता नाम की सिद्धि है। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की सिद्धि है। ये 8वीं है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं हमारे में। इन सिद्धियों से ही हम बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अणिमा हनुमान जी ने जो है मशक रूप धरी, पहले बड़े बड़े होते गए, फिर एक मच्छर का रूप धारण कर लिया, लघिमा। ये लघिमा सिद्धि है। वो अणिमा थी, ये लघिमा सिद्धि। अणिमा से तो उसने मुंह दिखलाया, फैलाया बड़ा, तो अपना और बड़ा दिखा दिया, और बड़ा दिखाया तो इन्होंने जोधन मुंह बड़ा कर दिया। और जब और वो बढ़ाने लग गई तो ये बुद्धि थी इनके पास, तो घुस गए एकदम मशक रूप धरी और निकल आए बाहर से। प्रणाम कर लिया माता को। माँ ने कहा हाँ अब हमें विश्वास हो गया, तुम लंका में जा रहे हो, विजयी हो जाओगे। तो कहते हैं इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, भूखे नहीं लगती, प्यासे नहीं लग रही। बहुत दूर की वस्तु देख लेना, यहाँ से बैठे बैठे दूर की वस्तु देख रहे हैं। और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, और जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन और संकल्प की सिद्धि, और सब जगह सबके द्वारा बिना किसी शंका के आज्ञा का पालन, ये 10 सिद्धियां सतोगुण के विशेष विकास से होती। स्वच्छंद मृत्युर्देवानां स क्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गति त्रिकालज्ञत्वमद्भुत्वं परिचित्ताद्य विद्यता अग्निर्काम्बु विषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजयः। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के बस में न होना। चाहे जितनी ठंडी हो तुम ऐसे बैठे रहो, चाहे जितनी गर्मी हो तुम ऐसे बैठे रहो। गर्मी जो आती है उसमें तुमने कोई ठंडी हवा का प्रयोग किया तो गर्मी से तुम दूर हो गए, प्रकृति से दूर हो गए। प्रकृति के नजदीक में थे और गर्मी बहुत लगी, ठंडी का आवाहन कर लिया तो गर्मी से तुम दूर हो गए। तो ठंडी का, गर्मी का, और सुख का और दुख का, राग और द्वेष का, इनको अपने बस में, इन द्वंद्वों के बस में न होना, इनके बस में मत जाओ। और दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल और विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती। एताश्चोद्देशता प्रोक्ता योग धारण सिद्धयाः यदा धारणया या स्यात् यथा वा स्यान्निबोध में भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन् मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। उद्धव योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने निर्देश के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है ये बतलाता हूँ, सुनो। 5 भूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। मेरा शरीर कैसा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा है। गंध जो है सुगंध,
तो सारी धरती जो है वो सुगंध में आ गई। जल, शब्द स्पर्श रूप रस, रस में जल आ गया और गंध में पृथ्वी हो गई। शब्द स्पर्श रूप, ये रूप हो गया, इसमें ये जितना दिखाई पड़ रहा है ये इंद्रिय नेत्र आ गया। शब्द स्पर्श, स्पर्श आ गया। तो ये 5 तन्मात्रा हैं। तो ये मात्राएं मेरा ही शरीर है। भगवान कहते हैं हमारा शरीर यही है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं कहता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति उसमें हो जाती, तो चट्टान में प्रवेश कर गया। अणुता प्राप्त हो जाती है, अत्यंत अणु रूप से पत्थर में घुसा बैठा हुआ है। और महत्यात्मा मन्मयी परे यथा संस्तम मनो ददतो महिमानं अवाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि 5 भूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। ये भी महिमा सिद्धि के अंतर्गत है। अब जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझ करके और चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धारयन मय्यहं तत्ते मनोवैकारिके खिलम सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः महत्यात्मनिजा सूत्रे धारयेन मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तचन्मनाः विष्णु तथीश्वरे चित्तं धारयेत काल विग्रहे सा ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्र के चोदनात्। कहते हैं जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वो समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी योग भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो इच्छा करे वही भोग आ जाए। भरद्वाज के यहाँ भरत जी गए, सारी सेना का उन्होंने अपनी सिद्धियों को बुला लिया, कहा सबकी सेवा करो, तो वो सब क्षण भर में सबका भोजन बना के दे देती थी। सबको ठहरने की जगह, सबको बिछौने, सबके लिए भवन, सबके लिए स्थान, वो सिद्धियां ही सब काम करती नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे। इस प्रकार जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्वरूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसका नाम है ईशित्व नाम की सिद्धि। नारायणे तुरीया के भगवत शब्द शब्दिते मनो मैया ददत जोगी मत धर्मा बसताम यातो। और जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं, उसे बसिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। श्वेतद्वीपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् चेततां जाति सदुर्मिरहितो नरः। निर्गुण ब्रह्म में भी मैं ही हूँ। उद्धव, वो निर्गुण ब्रह्म वहाँ पर हमें है। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव,
मेरा वह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध है, धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है वो भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह क्षय उर्मियों से मुक्त हो जाता है। उसको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी।